यस्य स्वयं शुभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित इष्टोपदेश ग्रंथ। जो जीव के लिए इष्ट है आचार्य देव वह उपदेश देते हैं। इसका अर्थ क्या? आचार्य देव के पास अप्रयोजनभूत कार्य करने की, बातें करने की, लिखने की फुर्सत ही नहीं है। उन्होंने कुछ भी ऐसा लिखा और किया ही नहीं है जो जीव के लिए अनावश्यक हो और वो लिख करके चले गए हों। अरे उनके पास फुर्सत ही नहीं है। हमारी सोच से मुनिराज हमें फुर्सत में दिखते हैं, जबकि मुनिराज इतने व्यस्त हैं अपने कार्य करने में कि उन्हें व्यर्थ का कार्य, अनर्थ का कार्य करना रुचता ही नहीं है। अरे ये शास्त्र रचना करना, यह भी उनका मूल कार्य नहीं है। यह भी हमारा भाग्य, हमारा पुण्य का उदय कि उनको ये भाव आया कि शास्त्र रचना करके चले जाएं। जैसे माँ भोजन बना करके बच्चे के लिए रख देती है कि बच्चा आएगा खेल कूद करके, मैं अपने कार्य से कहीं बाहर जा रही हूँ, अगर मैं भोजन बना करके नहीं रख गई तो बेटा भूखा रह जाएगा, दुखी हो जाएगा, इसलिए वह भोजन बना करके रख के चली जाती है। लेकिन कोई अज्ञानी बालक हो, घर पर आकर टिफिन में भोजन रखा हुआ है, डिब्बे में भोजन रखा हुआ है, लेकिन उसे खोल कर ना देखे और केवल माँ के नाम से रोए चिल्लाए और मैं भूखा हूँ, तो उसके अभाग्य की महिमा तो क्या हो। हमारे लिए आचार्य भगवंतों ने अकारण करुणा करके, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है उनसे, हमारे सामने भी वो नहीं है, उनको ये अपेक्षा नहीं थी कि हम उनके शास्त्र लिखाएंगे और पढ़ाएंगे, लेकिन उनको सहज ही ये अकारण करुणा हुई और हमारे भाग्य खुल गए। जैसे लॉटरी खुलती है, सच में ये अपनी लॉटरी खुली है कि इस पंचम काल में भी ये हमारे पास चारों अनुयोगों के ग्रंथ विद्यमान हैं, उनको सुनने सुनाने वाले विद्यमान हैं, फिर भी हम ना सुने तो ये हमारा ही अभाग्य होगा और जिसका फल हमारे लिए रोते किलपते हुए तड़पते हुए भोगना पड़ेगा। ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्ट उपदेश, जीव को जो इष्ट है वह उपदेश दिया है। आचार्य कहाँ दक्षिण भारत में भ्रमण करते थे, जहाँ कन्नड़ भाषा चलती, उन्होंने मूल में तो संस्कृत भाषा में लिखा है। मैसूर से आगे कनकगिरी है, वहाँ कनकगिरी पर्वत पर रह करके, वहाँ रहते हुए साधना करते हुए उन्होंने लिखा। आज भी वहाँ चट्टानों पर शिलालेख के रूप में आचार्य पूज्यपाद स्वामी के वचन वहाँ लिखे हुए हैं। कभी आप जाएं तो दर्शन करें, ये इष्टोपदेश के छंदों को याद करें, उन पूज्यपाद आचार्य के चरणों का कि यहाँ पर वह विचरण किया था। ये पवित्र भूमि उन पूज्यपाद आचार्य जैसे कितने संतों से हुई है, ऐसा मान करके उस भूमि को चंदन समझ के वहाँ की मिट्टी को माथे पर लगाना। वो आचार्य पूज्यपाद स्वामी, जीव को क्या इष्ट है? जीव को स्वतंत्रता इष्ट है, स्वाधीनता इष्ट है, जीव को मुक्ति पसंद है, सुख और आनंद पसंद है, निर्भय और निर्भर रहना पसंद है, प्रसन्न रहना पसंद है, इष्ट है। आचार्य देव ने जीव की प्रसन्नता के लिए ही यह ग्रंथ लिखा है, यह उपदेश दिया है, जीव की स्वतंत्रता के लिए ही दिया है। इसका पहला शब्द ही है, मंगलाचरण में ही कह रहे हैं, यस्य स्वयं स्वभाव अवाप्ति, जिनको स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हुई है। स्वभाव की प्राप्ति कराने वाला, स्वभाव की प्राप्ति कराने वाला, आनंद की प्राप्ति कराने वाला, हमारा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति कराने वाला कोई दूसरा नहीं है। हम अपने वैभव का विस्मरण करके दुखी हो रहे हैं और वैभव का स्मरण करके उसका उपभोग करके सुखी हो सकते हैं। ये वैभव किसी ने भुलाया नहीं है। दौलत राम जी लिखते हैं, मैं भ्रम्यों अपन पो विसरी आप, मैं अपने वैभव को स्वयं ही भूल गया और स्वयं ही दुखी हो रहा हूं। स्वयं भूल करके स्वयं दुखी रह गया, अपने को भूल के हैरान रह गया, अपने आप को भूल करके मैं हैरान हो रहा हूं
किसी और का इसमें योगदान नहीं है। हमें जो दुख हो रहा है उस दुख का कारण भी कोई दूसरा नहीं, इसी में से हमको समझना है। यस्य स्वयं स्वभाव अवाप्ति, जिनको स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हुई है। इससे वो विपरीत करें तो जिनको स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई है, जिनको स्वभाव की प्राप्ति हुई वो सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा हो गए, और जिनको स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई, जो अपने स्वयं ही अपने स्वभाव को भूल गए, वे बहिरात्मा होकर के संसार में भटक रहे हैं, मिथ्या ज्ञान रूप हो रहे हैं, दुख रूप हो रहे हैं। वो कौन है? वो हम हैं। अपने चैतन्य स्वभाव को, अपने ज्ञान स्वभाव को, अपने दर्शन स्वभाव को, अपने सुख स्वभाव को भूल करके जिनमें ज्ञान दर्शन सुख नहीं है उनके पीछे भाग रहे हैं। हमें मोबाइल से ज्ञान मिलेगा, किताब में से ज्ञान मिलेगा, टीवी में से ज्ञान मिलेगा, कंप्यूटर में से ज्ञान मिलेगा, भोजन में से आनंद मिलेगा, धन में से आनंद मिलेगा, सोने चांदी में से आनंद मिलेगा, सोएंगे तो आनंद मिलेगा, एयर कंडीशन चलाएंगे तो आनंद मिलेगा। ये सब जड़ हैं जिनके मैंने नाम लिए, ये सब जड़ पुद्गल हैं। पुद्गल में सुख नाम का गुण है ही नहीं। तो जिसमें सुख नाम का गुण नहीं है वह हमें सुख कैसे दे सकता है? हम नमक के कितने ढेर लगाएं कि जिससे हमारा दूध मीठा हो जाए। अरे नमक में मिठास है ही नहीं, तो कहाँ से हमारे लिए सुख मिठास की प्राप्ति हो जाएगी? सोना चांदी रुपया पैसा, चाहे वो 2000 के नोट हों चाहे 2 रुपये वाले नोट हों, 2 रुपये वाले तो अब दिखते ही नहीं, मिलते ही नहीं हैं। 500 रुपये वाले हों, 2000 वाले हों, और चाहे सोना चांदी हो, उनमें सुख नाम का गुण ही नहीं है। पुस्तकों में ज्ञान नाम का गुण ही नहीं है। टीवी कंप्यूटर में ज्ञान नाम का गुण ही नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा। ये वीतराग विज्ञान की बात है, हर व्यक्ति की समझ में नहीं आ सकती। हर व्यक्ति को समझ में नहीं आ सकती है। क्या बात समझ में नहीं आ सकती है? कि ये जो पानी है, ये पानी 2 गैसों का संयुक्त रूप है। उसको तो लगता है पानी है, तरल है, द्रव है, लिक्विड है। ये आसानी से लोगों को समझ में नहीं आती कि जो गैस चूल्हे में जल रही है वह सिलेंडर में लिक्विड रूप में भरी हुई है, वो लिक्विड ही है। ऊपर आग के ही एक समय में इधर बाहर आते ही वो गैस रूप में परिणमित हो जाती है। कितनी जल्दी परिणमन हो रहा है। लेकिन जो वैज्ञानिक हैं वो समझते हैं कि उसमें लिक्विड है, ये पानी है, वो गैस का मिला जुला रूप है, मिश्रण है। 2 गैसों के मिश्रण से तरल बन गया, द्रव बन गया, लिक्विड बन गया। और लिक्विड अपनी एक योग्यता से एक समय में ही ऊपर आते ही गैस बन करके जलने लग जाता है। ये जो विज्ञान को कुछ जानते हैं वो समझते हैं। इसी तरह जो वीतराग विज्ञान को जानते हैं वे वस्तु की स्वतंत्रता को जानते हैं। ये नियम पक्का समझिएगा। क्या कल अपन ने कुछ संक्षेप में चर्चा की थी, फिर से दोहरा रहा हूं, आप पक्का समझिएगा, भ्रम नहीं रखना बिल्कुल भी। क्या जब भी कार्य होता है कोई भी, चाहे सोना जगना उठना बैठना, मिथ्या दर्शन अज्ञान राग द्वेष, सुखी होना दुखी होना, चाहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, चाहे मुनि दशा, चाहे अरहंत अवस्था, कोई भी कार्य होता है वहां 2 कारण होते हैं। एक का नाम है निमित्त कारण, एक का नाम है उपादान कारण। उपादान कारण स्वयं कार्य रूप हो जाता है, निमित्त कारण वहां पर उपस्थित रहता है। निमित्त कारण चेतन भी हो सकते हैं, अचेतन भी हो सकते हैं। जैसे कर्म है वो अचेतन निमित्त है, पुस्तक है, बल्ब का प्रकाश है, ये अचेतन है, और गुरु है, माता पिता हैं, ये सचेतन है। अचेतन है वो वहां उस रूप में उपस्थित हैं, और जो सचेतन हैं वो ये सोचते भी हैं कि इसके लिए ज्ञान हो, वो ये सोचते भी हैं कि इसके लिए लालन पालन बराबर हो, वो ऐसा सोचते भी हैं और उसके अनुसार अपना हाथ पांव दिमाग चलाते भी हैं। लेकिन अब ध्यान में रखना, दोनों कारण हैं वहां। उपादान भी, उपादान उस कार्य रूप हो गया। मुझे इष्टोपदेश का ज्ञान नहीं था, लेकिन जब इष्टोपदेश का ज्ञान हुआ तो मेरा ज्ञान ही इष्टोपदेश के ज्ञान रूप हो गया। मेरा ज्ञान स्वयं उस रूप हुआ है। अब मेरे ज्ञान में इष्टोपदेश जानने में आ रहा है, ग्रंथ जानने में आ रहा है। और उस समय इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ, उसको पढ़ाने वाले जिन्होंने ये सोचा कि भाई तुम्हारे लिए मैं इष्टोपदेश पढ़ाऊंगा,
वो भी पुस्तक अचेतन रूप में, गुरुजी सचेतन रूप में वहाँ हैं, लेकिन वो दोनों ही मेरे ज्ञान रूप नहीं हुए हैं। इसी तरह जब मुझे दुख होता है तो दुख रूप मैं स्वयं होता हूं। मेरा शत्रु या मेरी कोई दूसरे जिसको मैंने प्रतिकूल माना, किसी ने गाली दी, किसी ने अपमान किया, वो मेरे दुख रूप परिणमित नहीं हुआ है। वो दुख रूप नहीं हुआ है, मैं ही हुआ हूं। मैं उपादान हूं, मैं ही मूल कारण हूं। उसको तो मैंने कारण बना लिया। वो गाली देता और मैं मस्त रहता, तो गाली देकर के चला जाता, कुछ नहीं कर सकता था। गुरु जी को ज्ञान कराने वाला कहा जाता है। व्यवहार नय से उनको हमारे ज्ञान का कर्ता कहते हैं। माता पिता को हमारा लालन पालन करता कहते हैं। सैनिकों को देश की सुरक्षा करने वाला कहते हैं। कारीगर को मकान बनाने वाला कहते हैं। प्रवचनकार को सभा में जिनवाणी सुनाने वाला कहते हैं। कहने में कोई दोष नहीं है, कहा जाता है। और एक बात और, उपादान को कर्ता निश्चय से कहते हैं, लेकिन वह कभी कभी कहा जाता है। ईंट पत्थर का मकान है, पक्के में ईंट पत्थर का मकान है, लेकिन यह बात कभी कही जाती है, मेरा मकान मेरा मकान मेरा मकान, ये ज्यादा कहा जाएगा। मुझे ज्ञान मेरे कारण से हुआ है, मुझे दुख मेरे कारण से हुआ है, मुझे सुख या मुक्ति की प्राप्ति मेरे कारण से होगी, ये बात बहुत कम कही जाती है। कही यही जाती है, गुरुजी ने पढ़ाया, माता पिता ने सिखाया, लालन पालन किया, उनके हम कृतज्ञ हैं, उनके आभारी हैं। वे नहीं होते तो हम कहाँ होते, हमारा क्या होता, यही कहा जाता है। कहने में कोई दोष नहीं है, लेकिन हम यदि निमित्त को कर्ता मानते हैं, दूसरे को अपने सुख दुख ज्ञान आदि का कर्ता मानते हैं, तो हमारे दिमाग में पराधीनता जम जाती है। वो आएंगे तो मेरा काम होगा, वो हट जाएं तो मैं सुखी होऊंगा, वो आ जाएं तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी, ये खाऊंगा तो सुख की प्राप्ति होगी। अरे वही भोजन यदि हमारा मन चंगा है, मन प्रसन्न है, तो बहुत आनंद देता है। और अगर मन प्रसन्न नहीं है तो वही भोजन पता ही नहीं चलता है। तो भोजन में कहाँ आनंद है, भोजन ने कहाँ आनंद दिया। नहीं साहब, अगर गुरुजी नहीं हो तो ज्ञान तो नहीं होता, टीचर तो चाहिए स्कूल में। हाँ, टीचर होते हैं, कहा है कि जब भी विद्यार्थियों को ज्ञान होगा कोई टीचर निमित्त रूप होगा, लेकिन टीचर ने, अध्यापक ने ज्ञान नहीं कराया। अगर अध्यापक ज्ञान कराता हो तो सभी विद्यार्थियों को एक जैसा ज्ञान होना चाहिए। लेकिन जो विद्यार्थी फेल हो जाते हैं उन्हें वह अध्यापक भी कहता है ये बिल्कुल नालायक विद्यार्थी हैं, ये तो मेरे पढ़ते ही नहीं है, मैं इन पे ध्यान ही नहीं देता, इसको मैंने पढ़ाया जिसने टॉप किया। जब कार्य हो जाता है तब उसके जो अनुकूल हो उसे निमित्त कहा जाता है। क्या? जब कार्य होता है उसके अनुकूल जो होता है उसे उसका निमित्त कहा जाता है। पानी गर्म हो तो फ्रिज के लिए निमित्त नहीं कहा जाएगा, वो अग्नि को निमित्त कहा जाएगा। लेकिन अगर पानी गर्म नहीं है तो अग्नि को निमित्त नहीं कहा जाएगा। हम दुखी होते हैं तो बाहर में कोई पूछेगा भाई ये रो क्यों रहे हैं, तो सच बात तो ये कि मैंने जो किसी ने कुछ बात कही थी, गाली दी थी, अपमान किया था, उसको मेरा अपमान हुआ और मैंने बहुत गहरे तक ले लिया, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं। लेकिन कोई पूछे किसने कहा, साहब उन्होंने गाली दी थी, उन्होंने देखो मुझे धक्का मारा था, वो दूसरे पर आरोप आता है और उनको समझाया जाता है भैया देख के चला करो। जबकि कोई समझदार होगा तो ये कहता अरे उनने गाली दी थी तो क्या हुआ, सोच लो, उनकी गाली उनके पास, तो मत लो, उन्हें गाली दी थी ना तो मत लो। ये क्या बात हुई कि उपादान को समझाया जा रहा है कि वास्तव में दुख मेरी अज्ञानता से है। यह मंगलाचरण हमारे लिए स्वतंत्रता बतला रहा है। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, जिनको स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हुई है। अभावे कृत्स्न कर्मण, और निमित्त रूप में क्या हुआ, उसी समय कर्मों का अभाव हुआ। चार घातिया कर्मों का अभाव हुआ तो अनंत परमात्मा बन गए, चारों अघातिया का भी अभाव हो गया तो सिद्ध परमात्मा बन गए। इस तरह से उन सम्यक ज्ञान स्वरूप परम सुखी परमात्मने नमः, उन परमात्मा के लिए नमस्कार किया गया है। अब शिष्य प्रश्न करता है महाराज
आपने समझाया और कहा तो कि स्वयं जिनको स्वभाव की प्राप्ति हुई, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कोई कार्य स्वयं होता है। कोई ना कोई करने वाला चाहिए, कोई दूसरा आता है तभी काम होता है। दर्जी ही कपड़े सिल सकता है, मम्मी ही रोटी बना सकती है, गुरुजी ही पढ़ा सकते, कोई ना कोई होता है तो ही काम होता है, अपने आप काम नहीं होता। वह बात कल समझेंगे।